हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस पार्ट 2, जिसमें कि हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेज क्या है, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, मतलब जो पुराना फाइल सिस्टम था, और डीबीएमएस में। मतलब कि हमारे को डीबीएमएस से क्या एडवांटेज मिल रहे हैं जो हम डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था तो हम डीबीएमएस को क्यों लाए। तो ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी कैन बी कंट्रोल। अब रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। मतलब किसी इंफॉर्मेशन की रिपीटेशन है वो। और इनकंसिस्टेंसी मतलब जो रिपीटेशन हो रही है तो हम उसको अपडेट कर रहे हैं। जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो मॉडिफाई नहीं हो पा रही हर जगह से। ऑल प्लेसेस से मॉडिफाई नहीं हो पा रही। तो ये क्या हो गया? ये इनकंसिस्टेंसी। मतलब रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी किस में आती थी? हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। मगर डीबीएमएस जब हमारे पास आया तो डीबीएमएस में हमारी इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी दोनों रिजॉल्व हो गई। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब रिडंडेंसी क्या है। अब जैसे कि ये है कस्टमर, दूसरा यहाँ पर क्या है? सप्लायर। फिर यहाँ पर क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है। कस्टमर, सप्लायर, ऑर्डर, ये हो गया। अब अब इनमें क्या क्या आ गया? इनमें क्या क्या आ गया? अब देखो, कस्टमर जो है जैसे आ गई कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, और क्या आ गया? कंट्री, कि कस्टमर कौन सी कंट्री में रहता है। अब देखो, सप्लायर, सप्लायर की आईडी आ गई, सप्लायर का भी नाम आ गया, और भैया सप्लायर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। ठीक है। अब ऑर्डर, अब ऑर्डर के लिए कस्टमर आईडी होनी चाहिए, दूसरा कस्टमर नेम होना चाहिए। जब पता होगा कस्टमर का नाम तभी तो करेंगे हम ऑर्डर। अब दूसरा फिर क्या पता होना चाहिए? प्रोडक्ट पता होना चाहिए। अब मान लो एक पर्टिकुलर बंदा ये है, और फिर बाद में उसने नाम क्या करवा दिया अपना? चेंज। नाम क्या करवा दिया उसने? चेंज। इफ वन पर्सन wants to change name, then it updates only from customer file, not supplier file। मतलब यहाँ से हमने करा अपडेट, मान लो नाम चेंज कराया हमने, तो बस हमारा यहीं से चेंज होगा नाम। नाम बस हमारा यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पर जो है हमारा नाम यहाँ पर चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जो नाम है कस्टमर का नाम, वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी कहाँ प्रॉब्लम आती है? ये हमारी आती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, टीएफएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये दिक्कत हमारी इसमें आती है। मगर ये जो दिक्कत है हमारी कहाँ पर सॉल्व हो जाती है? हमारी किसमें? हमारे डीबीएमएस में। डीबीएमएस में ये दिक्कत खत्म हो जाती है। हम एक जगह से अपडेट करते हैं तो हमारी सब जगह पर अपडेट हो जाती है वो। एक जगह पे हमने नाम अपडेट करा तो वो सब जगह पर हो जाता है। ठीक है। अब देखो, इसका जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो इससे सब बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। सब बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हो गया डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब कि सब एक्सेस कर सकते हैं। अब और कुछ भी मैं चेंज करूंगा तो वो सबके पास ही जाएगा। अब मैं खाली एक बच्चे को पढ़ाता, एक बच्चे को पढ़ाता और मैं उससे कहता कि तुम सबको पढ़ा दो, तुम सबको पढ़ा दो। और फिर मैं उस बच्चे को ही बताता कि ये ऐसी चीज नहीं, ये गलत पढ़ा दिया था मैंने, इसका मतलब ये है। तो फिर वो सबके पास थोड़ी जाता, फिर उसमें क्या आ जाती है? इनकंसिस्टेंसी, डुप्लीकेसी। क्योंकि मैं एक बंदे को बता रहा हूँ तो वो सबके पास नहीं पहुंच रहा। मगर ये यूट्यूब ऐसा सोर्स है जिससे मैं एक बच्चे को नहीं, सबको पढ़ा रहा हूँ। किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से। तो ऐसी डीबीएमएस है। डीबीएमएस में कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो वो वहीं की वहीं रिजॉल्व हो जाती है। उसके लिए आगे हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती, वो हर जगह से अपडेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। मगर जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसमें हर जगह से हमारा मॉडिफिकेशन नहीं होता था। तो यही इसमें लिखा हुआ है इन द डीबीएमएस अप्रोच। मगर जो हमारा डीबीएमएस अप्रोच है उसमें वी डिजाइन द डाटाबेस, हम डिजाइन करते हैं डाटाबेस को, ए होल एंड, मतलब पूरे डाटाबेस को हम बनाते हैं। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। डाटाबेस है इंटर रिलेटेड फाइल। इंटर रिलेटेड फाइल जैसे लाइब्रेरी एक फाइल है, मार्क्स की एक फाइल है, स्टूडेंट की एक फाइल है, तो ये सारी फाइल का इंटर रिलेटेड, सारी फाइल को मिला करके क्या बन गया हमारे पास? डाटाबेस।
मतलब एक डाटाबेस है, मतलब इन सबको मिला देंगे। जब आपको पता है जब सबको मिला दिया जाएगा तो कहीं पर भी एक जगह चेंज करेंगे तो सब जगह हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, डाटाबेस में उसका बेनिफिट हो जाता है हमारे को। तो उसमें हमारे को नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का हमारे को बहुत फायदा मिलता है, मतलब कि हम एकदम किसी को भी करते हैं तो सारा कुछ उसमें मॉडिफाई हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, सिंप्लिसिटी इन डाटा एक्सेस। डाटा को एक्सेस करने में सिंप्लिसिटी होती है हमारे किसमें, किसमें, डीबीएमएस में। अब देखो, अब देख लेते हैं, डीबीएमएस प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट एंड स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सेस द डाटा इन वेरियस वेज विद सिंप्लिसिटी। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है डीबीएमएस जो है वो हमारे को प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड मेथड जिससे कि हम एक्सेस कर पाए, जिससे कि हम एक्सेस कर पाए डाटा को अलग अलग तरीके से और सिंप्लिसिटी बिल्कुल आसानी से। उसमें क्या करते हैं हम लिखते हैं सिलेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स फ्रॉम एग्जाम फाइल वेयर रोल नंबर इक्वल टू 100। हमने ये लिखा और हमारे पास क्या निकल के आ गया कि जिसकी उस बंदे की इंफॉर्मेशन जिसका रोल नंबर 100 है एग्जाम फाइल में से उसका रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। और जब हम इस वाले सिस्टम में देखेंगे, किसमें, हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में देखेंगे तो हमारे को पूरा क्या लिखना पड़ेगा, हमारे को पूरा कोड लिखना पड़ेगा। मगर आपको यहाँ पर दिख रहा है डीबीएमएस में क्या कर रहे हैं, हमारे को इतनी सिंप्लिसिटी मिल गई। मतलब बस हमने ये क्या लिखा है, हमने लिखा है सिलेक्ट, हमने सिलेक्ट करा है, हमने फिर लिखा है उसमें उसका रोल नंबर, सिलेक्ट रोल नंबर और मार्क्स। हमारे को रोल नंबर और मार्क्स चाहिए किसके, फ्रॉम, कौन कहाँ से चाहिए हमारे को, फ्रॉम एग्जाम फाइल, एग्जाम फाइल वेयर, मतलब वेयर जहाँ रोल नंबर क्या हो, रोल नंबर 100 हो, रोल नंबर इक्वल टू 100। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आ जाएगी। मगर जब हम उसकी बात करेंगे टीएफएस की तो उसमें हमारे को क्या होगा, पूरा कोड लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा हमारे को ये इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मगर इसमें हमारा एक ही लाइन में काम बन रहा है डीबीएमएस में। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, कोरिलेशन ऑफ डाटा। डाटा में कोरिलेशन देखना है। आप देखो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो है उसमें डाटा जो होता है वो स्कैटर्ड होता है। डाटा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड होता है मतलब क्या होता है, अलग रहता है। डाटा क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक है, मतलब क्या, अब क्या है, इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डाटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स विच आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड। मतलब डाटा बिखरा हुआ रहता है जो कि क्या कहते हैं एक दूसरे से फाइल रिलेटेड नहीं है, उसमें बिखरा हुआ रहता है। एक डाटा यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। तो अलग अलग फाइल में डाटा पड़ा है तो फिर हमारे को दिक्कत आएगी, फिर वही दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हमारे को कुछ भी एक्सेस करना है, मान लो किसी बैंक का डिटेल निकालनी है हमारे को, तो हमारे को बैंक में उस कस्टमर का यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाना पड़ेगा और यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक बंदे ने 3 अकाउंट खोल रखे हैं, कौन कौन से खोल रखे हैं, सेविंग अकाउंट, और दूसरा खोल रखा है उसने जॉइंट अकाउंट, तीसरा खोल रखा है उसने पर्सनल अकाउंट। तो मतलब उसने क्या 3 अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं। अब किसी को इसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, मतलब इसका टोटल अमाउंट कितना है, मैनेजर को ये चेक करना है। तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, उसको तो 3 एक कोड लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। ठीक है, मगर जब हम बात करेंगे किसकी, हम डीबीएमएस की, तो वो डायरेक्टली उसका क्या लिखेगा, एक लाइन में लिखेगा। और सारी फाइल हमारी क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। किसकी हेल्प से, हम बाद में देखेंगे फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सारी की होती है। तो इसकी हेल्प से सारे क्या होती है, फाइल रिलेटेड होती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो उस वजह से हम डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं और बहुत जल्दी मिल जाएगा हमारे को उसका डाटा। ठीक है, ये हमारा बेनिफिट हो गया। 3 बेनिफिट हम देख चुके हैं अभी तक। अब आगे देखते हैं फोर्थ बेनिफिट। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है जी इंटीग्रिटी मेंटेनेंस। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, मतलब मैक्सिमम मिनिमम को मेंटेन करने में जो ये कंस्ट्रेंट आते हैं उसको मेंटेन करने में हमारे को पूरा कोड लिखना पड़ता था। किसमें, प्रोग्रामिंग की हेल्प लेनी पड़ती थी, कोड लिखना पड़ता था किसमें, टीएफएस में, मतलब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। मगर डीबीएमएस में जो है ये हमारे को बहुत इजी हो जाता है और हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आता है हमारे पास एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, आप एटोमिसिटी का मतलब एक वर्ड याद रखें, एटोमिसिटी मतलब कि ऑल और नॉन।
मतलब या तो पूरा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, या तो पूरा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब सम ऑपरेशन रिक्वायर्स आइदर द कंप्लीट सेट ऑफ ऑपरेशन और नो ऑपरेशन, मतलब पूरी ऑपरेशन होगी या बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होगी। एटोमिसिटी मतलब पूरा या बिल्कुल नहीं, बस आपको ये याद रखना है। ऑल और नॉन की कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि पूरी मिलेगी या बिल्कुल ऑपरेशन ही नहीं होगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्रांजेक्शन। The atomicity property of transaction can easily be maintained in DBMS but not in TFS। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है, अब मान लो मैंने आपको भेजे 50 रुपए फोन पे के थ्रू, तो फोन पे से अब वो बीच में ही अटक गए, बीच में ही अटक गए तो भैया वो दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हमारी दिक्कत आ जाती थी किसमें, टीएफएस में। मगर डीबीएमएस में ये दिक्कत नहीं आती, या तो वो पूरा जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखते हैं कॉन्करेंट एक्सिस। कॉन्करेंट एक्सिस मतलब एक के बाद एक एक्सिस करना है। अब देखो इसमें क्या होता है। अब ये जो हमारा ये था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, उसमें क्या होता था। अब देखो हमारे को जैसे मैंने यहाँ पर भेजे क्या, ये बंदा है, ये पर्सन है। अब इसको पैसे भेजे मैंने यहाँ से, बेंगलोर वाले बंदे ने भेजे यहाँ से, कितने, 5,000 रुपये। और यहाँ पर एक बंदा है, कहाँ पर, दिल्ली में, उसने यहाँ से भेजे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसी टाइम पे। मतलब दोनों बंदे क्या भेज रहे हैं, सेम टाइम में पैसे भेज रहे हैं। और यहाँ पर इस बंदे के पास पहुंचे खाली 5,000 रुपये या खाली 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब इस बंदे के पास पूरे पैसे नहीं आए। क्या मतलब, इस बंदे के पास पूरे 15,000 रुपये आने चाहिए थे, 15,000 रुपये नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ गई, एक टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रही थी तो वो बीच में अटक गए पैसे। तो ये दिक्कत आती थी किसमें, हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे। मगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करा गया है, उसको मैनेज कर दिया गया है। उसको मैनेज ऐसे कर दिया गया है कि जब हमारी ट्रांजैक्शन हो जाए उसी टाइम पे लॉक लग जाए और दूसरी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाए। तो इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, डेडलॉक बोलते हैं जिसे, तो वो हैंडल कर लेता है उसे। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारे पास 7th नंबर पे डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा की इसमें सिक्योरिटी है। डाटा की सिक्योरिटी कैसे, डाटा की सिक्योरिटी ऐसे है कि मान लो पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सी ड्राइव डी ड्राइव में रखा हुआ है आपका डाटा। डाटा सी ड्राइव डी ड्राइव में रखा हुआ है, इसमें किस में रखते थे हम, टीएफएस में। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ऐसे रखते थे डायरेक्टली डाटा। मगर ऐसे रखेंगे तो हमारा कोई बच्चा आया, कोई बच्चे को गेम डाउनलोड करना है और उसने देखा भैया डाटा भरा हुआ है, तो उससे सी राम की जो सी ड्राइव में फोल्डर पड़ा था वही उड़ा दिया। वो उड़ा दिया, अब उसने, उसे क्या पता कि क्या है क्या, क्या नहीं है, उसने उड़ा दिया। और भैया वही हमारी मेन फाइल थी, वही हमारा सारा डाटा था। अगर उसने उड़ा दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको तो अपना गेम चलाना था, मगर हमारे को भी तो अपना काम करना है। तो ये हमारा डीबीएमएस जो होता है उसमें डायरेक्टली हमारी फाइल शो नहीं होती। मतलब कोई भी देखेगा बंदा तो उसे फाइल दिखेगी नहीं कहाँ है। जब वो डायरेक्टली डीबीएमएस खोलेगा, जब उसे रन करेगा उसके टूल को, तो जब उसके अंदर रन होगी, वैसे कहीं हमारे को पता नहीं चलेगा कि वो फाइल सेव है कहाँ। तो कोई भी आकर के उसे ऐसे डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब उसके बाद देखते हैं 8th नंबर में कौन सा है। 8th नंबर में है भैया जी हमारे पास इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड। इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड क्या, डाटा फॉर्मेट जो है वो फिक्स है किसमें, हमारा डीबीएमएस में। मगर वो फिक्स नहीं था हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, तो यहाँ पर दिक्कत आती थी। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम क्या, अब डेवलपमेंट टाइम जैसे डिलीशन अपडेशन मॉडिफिकेशन इजी है किसमें, हमारा डीबीएमएस में। उससे हम डेवलपिंग कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा उसमें और हम आराम से डेवलप कर पाएंगे। मगर उसमें जो था हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, उसमें हमारे पास ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। अब उसके बाद 10th नंबर पे आता है हमारा बस रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। मतलब डेवलप करने में टाइम हमारा कम लगने लगा। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज डाटा स्ट्रक्चर्स। मतलब डाटा स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ गई थी किसमें, हमारे पास डीबीएमएस में। मगर टीएफएस में नहीं थी हमारे। अवेलेबिलिटी ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन। मतलब अप टू डेट हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है किसमें, डीबीएमएस में। अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, वेस्टफुली
ओवरलैप जो है रिसोर्सेज का वो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, मतलब अवॉइड हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की हमारे पास कमी हो जाती है, मतलब डीबीएमएस नॉर्मली प्रोवाइड जो करता है वो हमारे पास, तो हम उसमें डायरेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाते। मगर इसका भी समाधान निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया गया है कि डीबीएमएस को अकेला थोड़ी यूज करते हैं, एसक्यूएल जो हम पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे हम, तो उसे हम डायरेक्टली वो अपने आप मतलब सिंगल थोड़ी यूज करते हैं, हम उसे किसी लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं, उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जानते ही हैं, तो उसे हम एसक्यूएल में लगाते हैं, मतलब डीबीएमएस में लगाते हैं, तो उसके द्वारा हम यूज करते हैं। तो वो भी हमारे पास डिसएडवांटेज नहीं रह जाती। मगर ये लिखने को डिसएडवांटेज आए तो वो उसमें ये हम लिख सकते हैं पेपर में, यदि हमारे पास आ जाए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मगर डीबीएमएस में नॉर्मली प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ फैसिलिटीज suitables only for commercial application operations like engineering analysis system software development cannot be done in a DBMS। ठीक है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है हैवी कंप्यूटर रिसोर्सेज की, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइजेशन इन डीबीएमएस, सफरिंग विद सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब ये सारी इसमें प्रॉब्लम आती है कि क्या, फिर कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसमें आती है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले से ही इन्वेस्टमेंट हमारे को ज़्यादा करना होता है किसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में। ठीक है। किसमें, डीबीएमएस के लिए। और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे को ऐसा कोई हमारे को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एट सिस्टम लेवल, मतलब सिस्टम लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मतलब हर एक बंदा डीबीएमएस नहीं बना सकता, तो उसके लिए हमारा डीबीएमएस डिजाइनर होता है। ठीक है। तो ये सारी हमारी उसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ गया, देखो सबसे पहले तो यही आ गया, डीबीएमएस नॉर्मली प्रोवाइड करता है हाई लेवल लैंग्वेज फैसिलिटीज सुइटेबल फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, बस फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए सुइटेबल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, उसमें आ गई मतलब इट रिक्वायर्स हैवी कंप्यूटर रिसोर्सेज, मतलब कंप्यूटर का हैवी रिसोर्स मांगता है ये। और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइज होती है इसमें, किसमें, डीबीएमएस में, जो कि सफर करता है सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम को, मतलब पहले से ही हमारे को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है किसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में। और फिर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है हमारे सिस्टम लेवल पे, मतलब सिस्टम हर कोई उसे नहीं चला सकता, तो ये भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये तो सारे डिसएडवांटेज हो गए, और ऊपर मैंने क्या बताया, एडवांटेजेस। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डीबीएमएस के क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो गाइज ऐसी ये वीडियो आती रहेगी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों कोर्स समझ में आ रहे होंगे, टीओसी का और डीबीएमएस का। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।